वफाकी बजट का हजम कितना होगा, मुआशी शरह नमू, ज़रई और सनती अहदाफ क्या होंगे, तरक्याती मनसूबों के लिए कितने फंड्स रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जारी। वफाक के नुमाइंदे और चारों सूबों के वज़राए आला शरीक। इजलास में नए माली साल के बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। शुरका कौमी तरक्याती प्लान, PSDP और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। बिजली और गैस सस्ती होने का कोई इम्कान न, नई मुलाजमतें मिलेंगी। IMF का वफाकी और सूबाई बजट में तमाम तयशुदा शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा, बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी फराहम नहीं की जाएगी। नई मुलाजमतों पर भी पाबंदी आयद करना होगी। सूबाई हुकूमतों को अपने अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करना होगा। सूबे प्रोग्राम के तहत तयशुदा वफाकी हुकूमत के मुआशी अहदाफ की मुखालफत नहीं करेंगे। तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को एतमाद में लेकर बजट सूबाई असम्बली से मंजूर कराना होगा। वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर सिफारती महाज संभालने को तैयार। शहबाज शरीफ अहम दौरे पर कल सऊदी अरब जाएंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अहम शोबों में सरमायाकारी पर भी बातचीत होगी। ईद भी सऊदी अरब में मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जाएंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ इसाक डार, अता तारड़ भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख लिया कि हवा में उड़ गई और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की आउटरीच बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब निकली। कुछ ममालिक हैं जिनकी आवाम ने इतना ज़्यादा खुशियाँ मनाई हैं, वैसे तो पूरे मुस्लिम उम्मा में मनाई गई हैं, लेकिन टर्की और अज़रबैजान में तो लोग सड़कों में निकल आए। भारत का न्यू नॉर्मल दफन, खित्ते में भारतीय तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत में सफ़े मातम बिछा दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार कहते हैं, भारत का खित्ते में बालादस्ती का दावा हवा में उड़ गया। मोदी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोला। पूरी दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है। दोस्त ममालिक ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश को सराहा। भारत में मातम जारी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. India being inspired by the Israeli government, unfortunately it's being inspired in all the wrong ways. Its conduct outside of international law, its violation, the arrogance with which it thought it could get away with this. Prime Minister Modi must decide. He has two paths to follow before him. He could pursue the path of peace, or he could pursue another path. A path that we've been warning about, we've been seeing for some time, where Mr. Modi started off as being perceived as the butcher of Gujarat. He went on to become the butcher of Kashmir, and he aspires to be the butcher of the Indus Valley civilization with his assault on the Indus Water Treaty. बिलावल भुट्टो ने सिफारतकारी के मैदान में भारतीय बयानियां उड़ा कर रख दिया। दुनिया के सामने दहशतगर्द और इंतहा पसंद भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। मोदी पर कड़ी तनकीद, नेतन्याहू की सस्ती कॉपी और टीमू वर्जन करार दे दिया। कहा, गुजरात और कश्मीर का कसाई अब इंडस वैली का कसाई बन गया। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। मुज़ाकरात से हम नहीं भाग रहे, तुम भाग रहे हो। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। अभी भी हमले का शौक है तो पूरा कर लो, हम भी तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और जनरल असम्बली के सदर फ्लेमन यांग से भी मुलाकात। पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने पर भी जोर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन पहुंच गया। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया जाएगा।
پاکستان کی عالمی سطح پر بڑی کامیابی، بھارتی بیانیہ مسترد، پاکستان سلامتی کونسل کے انسداد دہشت گردی کمیٹی کے نائب صدر منتخب، پاکستان کو دہشت گردی کا سہولت کار قرار دینے کا بھارتی بیانیہ دفن، اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی کمیٹی عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف اقدامات کی نگرانی کرتی ہے۔ ایم کیو ایم کا وفد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں کچھ دیر بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں شہری سندھ کے ترقیاتی پیکج، کراچی میں یونیورسٹی کے نئے کیمپسز کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وفد میں ڈاکٹر فاروق ستار، سید امین الحق، جاوید حنیف شامل ہوں گے۔ نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کے تقرر کے لیے مشاورت کا آغاز، وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو خط لکھ کر ملاقات کے لیے مدعو کر لیا۔ کہا چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی، آرٹیکل 215 کے تحت کام جاری رکھا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے لیے تجاویز پارلیمانی کمیٹی کو ارسال ہونی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کے تقرر کے لیے آپ کو ملاقات کی دعوت دیتا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ مناسک حج کا آغاز، لاکھوں عازمین حج دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی منا پہنچ گئے۔ عازمین حج آج تمام نمازیں منا میں اپنے خیموں میں ادا کریں گے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کل ادا کیا جائے گا۔ عید قرباں میں چند روز باقی، مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا، بیوپاریوں کے منہ مانگے دام، خریدار پریشان۔ مظفر گڑھ میں ببلو، بادل اور شیرو کی دھوم، لاہور، پشاور اور کراچی کی مویشی منڈی میں بھی گہما گہم۔ پاکستان ریلویز کا بڑی عید پر مسافروں کے لیے بڑا ریلیف، عید الاضحیٰ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے روز کرایوں میں 20% رعایت کا اعلان۔ رعایت صرف فرنٹ بکنگ پر دستیاب ہوگی، سہولت کا اطلاق عید کی اسپیشل ٹرینوں پر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بیلاروس کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل وکٹر خرینن کی قیادت میں 7 رکنی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے وفد کو جنوبی ایشیا میں حالیہ کشیدہ صورتحال پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے وفد کو بتایا کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی، مثبت جواب دینے کی بجائے بھارت نے جارحیت کا مظاہرہ کر کے پاکستان پر حملہ کیا۔ 10 مئی کو پاکستان نے اپنے دفاع میں بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ بھارت نے دہشت گردی کو باقاعدہ اپنی فورن پالیسی کا ایک اہم جز بنایا ہے، اور دہشت گردی جو ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے اپنی خارجہ پالیسی کے اندر، کہ جب کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوتا ہے تو یہ فورن پالیسی کا ان کا حصہ ہے، تو وہ یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم میں اور ٹرانس نیشنل ریگریشن میں ملوث ہیں۔ بھارتی پراکسیز کو شکست دے کر بلوچستان میں امن قائم کریں گے، خطے میں خوشحالی واپس لائیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا بھارتی دہشت گردی امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا تک پہنچ چکی۔ بھارت ہمیشہ اپنی پراکسیز کے ذریعے لڑائی لڑتا ہے۔ بھارت پاکستان میں بھی دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاکستان نے ذمہ داری کے ساتھ بھارتی جارحیت کا جواب دیا۔ معرکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ معاون خصوصی برائے کرپٹو بلال بن ثاقب کی امریکی صدر کے ڈیجیٹل اثاثوں کے مشیر بوہائنس سے ملاقات۔ ڈیجیٹل اثاثوں، بٹ کوائن انٹیگریشن پر تبادلہ خیال، ڈی سینٹرلائز انفراسٹرکچر پر امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون پر بات چیت۔ بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان کرپٹو مائننگ اور AI ڈیٹا زونز کے لیے قومی انفراسٹرکچر کو کھول رہا ہے۔ پاکستان گلوبل ساؤتھ میں ڈیجیٹل اثاثوں کا ایک اہم مرکز بنے گا۔ امریکہ اور پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کے شعبے میں نئی ٹیکنالوجیز کو فروغ دیں گے۔ IMF سے کامیاب بجٹ مذاکرات پر سرمایہ کاروں کا مثبت رد عمل۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، انڈیکس نے 1,21,000 کی حد بھی عبور کر لی۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1,347 پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروبار کا اختتام 1,21,798 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا، 282 روپے کا ہو گیا۔
पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अवाम को क्रिकेट की मिसालों से तसल्लियां देने लगे। जनरल अनिल चौहान कहते हैं टीम जीत जाती है तो विकेटें गिरने का सवाल नहीं उठता, पेशावर फौजियों पर नुकसानात का असर नहीं होता। जनरल अनिल चौहान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया की जानिब से झूठी खबरों का भी एतराफ़। बोले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15% वक्त जाली खबरों से लड़ने में ज़ाया हुआ। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह दिया। राहुल गांधी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस को अच्छी तरह जानता हूं, यह हल्का सा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप की एक कॉल पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। जैसे नेतन्याहू वैसे ही मोदी, दोनों मुसलमानों के कातिल हैं। न्यूयॉर्क के सोशलिस्ट मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान मामदानी का तहलका खेज़ बयान। कहा गुजरात में इस कदर कत्लेआम हुआ कि लोग अब ये भी नहीं मानते कि वहाँ मुसलमान रहते थे। ज़ोहरान मामदानी भारतीय नैयाद अमरीकी मुसलमान हैं। वालिद का ताल्लुक भी गुजरात भारत से है। अठारह साल से कम उम्र लड़की की शादी से मुताल्लिक कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में कहा गया शादी से मुताल्लिक कानून कुरान और हदीस के खिलाफ, कैद बामुशक्कत सज़ा भी खिलाफ आइन है। रियासत को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, हुकूमत का मुसाफिर बसों के किरायों में इजाफा वापस लेने का फैसला। CDA ने अर्बन ट्रांसपोर्ट के बढ़ाए किराए मनसूख कर दिए। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की मुलाकात में बढ़ाया गया किराया वापस लेने का फैसला हुआ। CDA के मुताबिक मुसाफिर अब पुराने किराएनामे के मुताबिक सफ़र कर सकेंगे। ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और इलेक्ट्रिक बसों पर स्टॉप टू स्टॉप किराया 50 रुपये होगा। मलीर जेल में नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठ गए। जेल के अंदरूनी हिस्सों में CCTV का निज़ाम भी ख़राब, कई एहलकार ड्यूटी पर नहीं थे। दूसरी जानिब मलीर जेल से फ़रार बाकी 111 कैदी ताहाल पकड़े न जा सके। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। 105 कैदी वापस आ चुके। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, जेलों में महकमा जेल के अफसरान के अलावा कैडर अफसरान का भी तकर्रुर हो सकेगा। कायम मुकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। IG और DIG की असामियों पर दीगर कैडर के अफसरान को तैनात किया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत DCs को हासिल इख्तियारात पर कमी पर आमादा। यूनियन काउंसिल से लेकर तहसील काउंसलर तक बल्दियाती नुमाइंदे बाइख्तियार होंगे। पंजाब हुकूमत का बजट के बाद नए बल्दियाती एक्ट 2025 को असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। मुजव्वज़ा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में ज़रूरी तरमीम पर भी इत्तफाक। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम उमर हयात ने टिकटॉकर को कत्ल करने की वजह बता दी। कहा सना की सालगिरह पर केक और तोहफे लेकर पहुंचा, मिलने से इनकार कर दिया। 2 जून को दोबारा गया तो कई घंटे इंतजार के बाद सना ने मिलने से इनकार किया। इसी बात का रंज था जिस पर कत्ल किया। कत्ल के बाद घर से निकला, पहले बाइक राइडर बुक की, बाइक से उतरकर टैक्सी पर लारी अड्डे पहुंचा और वहां से फैसलाबाद पहुंचा। ज़राए के मुताबिक उमर हयात की शनाख्त प्लेट की दरखास्त भी मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमले पर रूस का बड़ा फैसला। मदार में 100 से ज़ायद सैटेलाइट तैनात करने का फैसला। रूस कॉस्मोस के सरबराह दिमित्री बैकानोव का कहना है कि मदार में 102 स्पेस क्राफ्ट नस्ब किए जाएंगे। कंट्रोल के लिए सैटेलाइट नेटवर्क की तनसीब की जा रही है। ट्रंप के कटौती और अखराजात बिल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। एलॉन मस्क भी अमरीकी सदर पर बरस पड़े। एक्स पर लिखा कटौती और अखराजात का बिल अमरीकी सदर का घिनौना और मकरूर फेल है। जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए।